अस्सलाम वालेकुम उस्मान। कुरान मजीद में सूरह यूनुस 10 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की औलिया की हालत बयान फरमाते हैं और उस आयत में है लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। मौलाना मदूदी ने तफहीमुल कुरान में, फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब ने और बयानुल कुरान में डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने यहाँ पे बुशरा का जो मीनिंग लिया है वो है बशारत, यानी उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में बशारत ही बशारत है। तो बशारत के मीनिंग को, बुशरा के मीनिंग को थोड़ा सा डिटेल में आज हम लोग देख लेंगे। बशारत जो कि उर्दू वर्ड है, यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, उसका अगर रेख्ता डिक्शनरी में मीनिंग देख लें तो ये इसम मुअन्नस है और इसके जो मेजर मीनिंग्स हैं उसमें से एक ये है कि मुजदा, खुशखबरी, और दूसरा ये है कि ख्वाब, नीम, ख्वाबी मराकबे, इल्हाम या वही के ज़रिए से गैबी हिदायत या इशारा वगैरह। जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर है 3106, उसमें है कि जब इस आयत के बारे में पूछा गया तो फरमाया कि बस ये खुशखबरी, नेक ख्वाब यानी अर्रोया अस्सालिहा है जो मुसलमान ख़ुद देखता है या उसे दिखाया जाता है। हमारे लिए बिल्कुल हतमी फ़ाइनल बात तो वही है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमा दिया, और इस पर हम लोग कुछ और कुरान मजीद से भी गौर फ़िक्र कर सकते हैं। जैसे कि लिसानुल अरब अज़ इब्न मंजूर में है कि कुरान मजीद की इस आयत के लहुमुल बुशरा फ़िल हयात दुनिया व फ़िल आखिरा, इसके बारे में 3 कौल हैं। एक कौल उन्होंने लिखा है कि ये है कि उनकी जो बुशरा, खुशखबरी है, वो अजर और सवाब है जिसकी उन्हें खुशखबरी दी गई है दुनिया में। जैसे कि सूरह अल-इसरा 17 आयत नंबर 9 में है वयुबश्शिरुल मुमिनीन, और आखिरत में उनकी बुशरा जन्नत है, खुशखबरी उनके लिए वो जन्नत है। और दूसरा कौल वो यही लिखते हैं कि यही हदीस है कि मोमिन का जो नेक ख्वाब है वही बुशरा, खुशखबरी है जो या तो वो खुद देखता है या उसके लिए दिखाया जाता है। और फिर तीसरा कौल उन्होंने ये बयान फरमाया है कि उनके लिए खुशखबरी, बुशरा ये भी है कि मुसलमान की रूह, मोमिन की रूह उस वक़्त तक नहीं निकलती जिस्म से जब तक कि उसको जन्नत की खुशखबरी ना दे दी जाए। जैसे कि सूरह फुसिलत 41 आयत नंबर 30 में है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। जिन लोगों ने जो लोग ईमान लाए और उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कि न खौफ करो और न गम करो और उस जन्नत की खुशखबरी कबूल करो जिसका तुमसे वादा फरमाया गया। तफसीर अल-वसीत में इस आयत में जो लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, इसकी तफसीर में है कि बुशरा और बशारत यहाँ पर खुशकुन ख़बर है जो आम ख़बर से ज़्यादा ख़ास है। इसको बशारत इसलिए कहा जाता है कि इसका असर इंसान की बशरा यानी उसकी ज़ाहिरी जिल्द, चेहरे वगैरह पर नुमायाँ हो जाता है। बस इंसान का चेहरा खिल उठता है, उसके चेहरे पर खुशी के आसार नुमायाँ हो जाते हैं, उसका दिल खुशी से भर जाता है। यानी अल्लाह के नेक बंदों के लिए इस दुनिया में भी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें खुश और मसरूर करती हैं, जैसे कि पुरअमन और पाकीज़ा ज़िंदगी, और आखिरत में भी उनके लिए ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें के लिए खुशखबरी होंगी, जैसे कि अल्लाह की रज़ा और उसकी जन्नत में दाखिल होना। फिर इसमें मज़ीद है कि बाज़ ने कहा है कि बशारत से मुराद दुनिया की फ़ौरी खुशखबरियाँ हैं, जैसे कि फ़तह, माल गनीमत, अच्छा ज़िक्र, अच्छी तारीफ़, लोगों की मोहब्बत और इस तरह की दूसरी नेमतें। फिर इल्लामा आलूसी के हवाले से वो बयान फरमाते हैं कि जब हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस पहुँच गई तो फिर इससे हटना मुनासिब नहीं है, और जिन लोगों ने दूसरी तरफ किसी तरफ रुख किया है तो शायद इसलिए किया है कि उन तक ये रिवायत शायद पहुँची नहीं है। बेहतर ये है कि हम समझ लें कि जो बशारत है वो ये है कि दोनों जहानों, दुनिया और आखिरत में मिलने वाली खुशखबरियाँ
جو کہ خوف، ہر طرح کے خوف اور غم کی نفی ثابت کریں، پھر چاہے وہ کسی بھی صورت میں ظاہر ہوں۔ اچھا، اور بشرا کا جو ورڈ ہے یہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں آیا، جب وہ آدمی کنویں کی اندھیری گہرائی میں سے ایک روشن چہرے والے بچے کو، نوجوان کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالتا ہے، تو وہ کہتے ہیں قالا یا بشرا ھذا غلام، سورہ یوسف 12 آیت نمبر 19 میں ہے۔ اس کے اگر ترجمے کو دیکھیں تو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں ترجمہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ فتح محمد جلندھری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ زہ نصیب، یہ لڑکا ہے نہایت حسین، وہ بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے۔ پھر بیان القرآن میں ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لکھتے ہیں کہ خوشخبری ہو، وہ کہتا ہے خوشخبری ہو، یہاں تو لڑکا ہے، یہ ایک لڑکا ہے۔ تو ہمارے پاس مختلف میننگز آ گئے، تینوں تراجم کو دیکھیں تو مبارک ہو، خوشخبری، زہ نصیب۔ المعانی ڈکشنری میں دیکھیں تو بشرا کا مطلب ہے خوشخبری، نوید۔ تحفۃ الغریب بما فی القرآن من الغریب ازبی حیان الغرناطی میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے خوشخبری، ایسی خبر جو خوشی اور مسرت کا باعث ہو۔ تکملۃ المعاجم العربیہ عزرین ہردوزی میں ہے کہ بشرا وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے خوشخبری دی جائے، یعنی متوقع بھلائی اور آنے والی خیر۔ لسان العرب از ابن منظور میں ہے کہ بشرا یہ ایک مرد کا نام ہے۔ اس کے علاوہ یہی بات اردو ڈکشنری ہے لغات کشوری، اس میں بھی ہے کہ بشرا کا مطلب خوشخبری تو ہے، اس کے علاوہ یہ نام ہے اس شخص کا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا تھا۔ بشرا لفظ انہی لغات کو دیکھیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ بشرا لفظ جو ہے یہ مؤنث حیثیت رکھتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ لفظ بشرا کے معنی خوشخبری، نوید، مژدہ اور مسرت بخش خبر کے ہیں، جس کا اثر انسان کے چہرے پر خوشی کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جس میں ہر طرح کے خوف اور غم کی مکمل نفی ثابت ہوتی ہے۔ حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہے الرؤیا الصالحہ، یعنی نیک خواب۔ اور اس کے علاوہ یہ لفظ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے شخص کے تاریخی واقعے اور اس کے نام کے حوالے سے بھی معروف ہے۔ تو یہ تھے بشرا، بشارت کے میننگز تھوڑا ڈیٹیل میں جو ریسرچ کر کے مجھے سمجھ آ سکے ہیں۔ حوالوں کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ سارے میننگز بیان کیے ہیں، اور پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ انسان ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں گے کہ ہماری ان غلطیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، تاکہ ہماری صحیح رہنمائی ہو اور بالکل صراط مستقیم پر ہم لوگ چل سکیں اور ایک دوسرے کی صحیح رہنمائی کر سکیں، تاکہ ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔